Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 4.1. The statement of the question is: an exporter of carpets exports to England carpets amounting to 40,000 sterling pound. यानी कोई एक एक्सपोर्टर हैं जो कि अपना कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड में और उसकी जो प्राइस है ये 40,000 स्टर्लिंग पाउंड है. द स्पॉट बाइंग द रेट एक्सचेंज एट द टाइम वाज 129.4542. यानी जिस वक्त इनका बाइंग रेट था, यानी जिस वक्त इन्होंने इसको सेल आउट किया उस वक्त इनका रेट जो था ये 129.4542 था, जबकि इन्होंने जो अमाउंट रिसीव की उस वक्त स्टर्लिंग पाउंड की जो कीमत थी वो 129.0599 थी. तो इनको कितना इसके अंदर जो है ना लॉस हुआ ये हमने बताना है, ये इसको कैलकुलेट करना है. तो टोटल अमाउंट जो कि कारपेट्स की है ये 40,000 स्टर्लिंग पाउंड है. जिस वक्त इनको एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन, जिस वक्त इसको एक्सपोर्ट किया गया उस वक्त इसकी प्राइस जो है एक स्टर्लिंग पाउंड की वो 129.4542 पाक रुपीस थी. सो इसके मुताबिक 40,000 जो स्टर्लिंग पाउंड है इनकी वैल्यू बनती है 40,000 मल्टीप्लाइड पे 129.4542. ये बेसिकली एक स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू है. सो 40,000 स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू जो होगी हम इस एक को 40,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये अमाउंट जो कि तकरीबन 51,78,168 रुपीस है, ये अमाउंट उनको यानी एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन स्टर्लिंग पाउंड की इस वैल्यू के मुताबिक 129.4542 के मुताबिक ये इतने पैसे इसके बने, यानी 51,78,168 रुपीस. लेकिन जिस वक्त इसको कारपेट को वहां पे भेज दिया गया, उसके एक्सपोर्ट कर दिया गया, जिस वक्त ये कारपेट वहां पहुंचा उस दिन के मुताबिक स्टर्लिंग पाउंड की जो वैल्यू है वो 129.0599 पाक रुपीस थी. सो इनको उस दिन के मुताबिक जो अमाउंट इन्होंने रिसीव की वो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई, यानी ये एक स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू, तो 40,000 स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू जो होगी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 129.0599 जो कि तकरीबन 51,62,396 रुपीस थी. तो इनको लॉस कितना हुआ? लॉस बेसिकली इनको 51,78,468 रुपीस माइनस 51,00,000 ये वाला यानी दूसरे एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन ये वाले पैसे थे, और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग 51,62,396 रुपीस. सो आप इनको जस्ट सब्ट्रैक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि ये तकरीबन 15,772 रुपीस जो हैं इनको लॉस हुआ. यानी होता एक्चुअली इस तरह से है कि जिस वक्त आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उस वक्त डॉलर की, स्टर्लिंग पाउंड की या जो भी करेंसी है, रियाल है, सऊदी अरेबिया में आप कुछ चीज़ भेज रहे हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ और है पाकिस्तानी रुपीस में, और जिस वक्त वो चीज़ रिसीव होती है आपको पैसे आते हैं तो आपकी उस वक्त जो है ना रियाल की या स्टर्लिंग पाउंड या यूएस डॉलर की वैल्यू वो चेंज हो जाती है. तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि मैंने तो इतने पैसे जो है ना वो मैंने चार्ज किए हैं, लेकिन वो पैसे कोई उसके अंदर डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस बेसिकली वैल्यू की वजह से आता है. और वैल्यू जो है यानी आज रियाल की क्या वैल्यू है, कल को रियाल की क्या वैल्यू है, कल को हो सकता है ये बढ़ जाए तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, कम हो जाए तो आप लॉस में जाएंगे.
क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।